बोर्ड परीक्षा बस आनी ही वाली है और जाहिर है हर कोई चाहता है कि मार्क्स एकदम शानदार आएं। तो चलिए आज हम एक ऐसा सॉलिड मास्टर प्लान देखते हैं जो टॉपर बनने में किसी की भी मदद कर सकता है। 90% से ज्यादा सुनने में मुश्किल लगता है ना, लेकिन ये बिल्कुल मुमकिन है। पर एक बात समझनी होगी, इसके लिए सिर्फ घंटों की मेहनत नहीं बल्कि स्मार्ट एकदम स्ट्रेटेजिक मेहनत चाहिए। तो सवाल वही है, आखिर ये टॉपर करते क्या हैं? क्या उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला होता है? आज हम उन्हीं सीक्रेट्स की परतें खोलेंगे स्टेप बाय स्टेप और देखेंगे कि कोई भी इन तरीकों को कैसे अपना सकता है। किसी भी बड़ी इमारत के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? उसकी नींव, राइट? बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए भी यही बात लागू होती है और यहाँ हमारी नींव है सिलेबस और टाइम टेबल। देखिए, किताब का पहला पन्ना खोलने से भी पहले एक काम करना बहुत जरूरी है। वो ये कि हमें ठीक ठीक पता हो कि पढ़ना क्या है और इम्तिहान में सवाल पूछे कैसे जाएंगे। अगर ये नहीं पता तो मेहनत गलत दिशा में भी जा सकती है ना? तो प्लानिंग के बस ये दो मेन पिलर हैं। पहला, सिलेबस को घोलकर पी जाना, मतलब हर टॉपिक पता होना चाहिए। और दूसरा, एक ऐसा टाइम टेबल बनाना जिसमें जो सब्जेक्ट्स कमज़ोर हैं उन्हें थोड़ी ज़्यादा तवज्जो मिले। बस यहीं से स्मार्ट प्लानिंग की शुरुआत हो जाती है। ओके, तो प्लानिंग तो हो गई। अब आते हैं असली काम पर, यानी पढ़ाई करने के उन तरीकों पर जो वाकई काम करते हैं। टॉपर्स का सबसे बड़ा सीक्रेट जानते क्या है? वो रट्टा नहीं मारते, वो कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्योंकि देखिए, रटी हुई चीज तो एग्जाम के प्रेशर में दिमाग से उड़ सकती है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट समझ लिया वो पत्थर की लकीर की तरह हमेशा याद रहता है। स्मार्ट स्टडी का एक और जबरदस्त हथियार है शॉर्ट नोट्स। इन्हें अपनी पर्सनल चीट शीट समझ लीजिए। एग्जाम से ठीक पहले जब पूरा सिलेबस रिवाइज करना होता है ना, तो यही सबसे बड़े गेम चेंजर साबित होते हैं। और हाँ, एक चीज जो बिल्कुल मिस नहीं करनी है वो है पिछले सालों के पेपर सॉल्व करना। ये एक तरह से फाइनल मैच से पहले नेट प्रैक्टिस करने जैसा है। इससे पेपर का पैटर्न समझ आता है, टाइम को कैसे मैनेज करना है ये सीखते हैं, और कौन से सवाल बार बार पूछे जाते हैं इसका भी आइडिया लग जाता है। अच्छा, तो पढ़ाई हो गई, कॉन्सेप्ट समझ लिए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सब कुछ जानना एक बात है और उसे आंसर शीट पर सही तरीके से उतारना बिल्कुल दूसरी। यही है उत्तर लिखने की कला। ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, है ना? आंसर शीट एग्जामिनर से लिखने वाले के बारे में बात करती है, इससे पहले कि वो एक शब्द भी पढ़े। और एक अच्छा पहला इंप्रेशन बहुत ज्यादा मायने रखता है। अब देखिए, एक तरीका है कि जवाब को एक लंबे बोरिंग से पैराग्राफ में लिख दिया जाए, और दूसरा तरीका है टॉपर वाला तरीका, जवाब को हेडिंग्स और पॉइंट्स में तोड़कर लिखना, साफ सुथरा, टू द पॉइंट, और एग्जामिनर के लिए चेक करना भी कितना आसान हो जाता है। तो प्रेजेंटेशन के कुछ गोल्डन रूल्स हैं जिन्हें याद रखना है। लिखावट साफ सुथरी हो, हेडिंग्स और जहां जरूरी हो डायग्राम्स का इस्तेमाल करें, मेन कीवर्ड्स को अंडरलाइन करें और हर जवाब के बाद एक दो लाइन छोड़ दें। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे बदलाव मार्क्स में बड़ा फर्क ला सकते हैं। और हाँ, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स के लिए एक स्पेशल टिप है। हर एक स्टेप लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां स्टेप मार्किंग होती है। सिर्फ सही जवाब के नहीं, सही तरीके के भी नंबर मिलते हैं। तो कोई भी स्टेप छोड़ने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। चलिए, अब बात करते हैं रेस के आखिरी लैप की, यानी एग्जाम से ठीक पहले के कुछ हफ्तों की। ये वो टाइम है जहां दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती हैं, रिवीजन और सेहत। एक बात हमेशा याद रखिए, रिवीजन ही सक्सेस की चाबी है। जो कुछ भी पढ़ा है उसे बार बार दोहराना होगा, तभी वो इन्फॉर्मेशन दिमाग की शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकलकर लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाकर फिट होगी। सफलता सिर्फ घंटों तक पढ़ते रहने से नहीं मिलती, ये एक बैलेंस है। देखिए, इसमें सबसे बड़ा हिस्सा तो रिवीजन का है, लेकिन उसके साथ साथ पूरी नींद लेना, अच्छा खाना खाना और स्ट्रेस को मैनेज करना भी उतना ही जरूरी है। दिमाग के साथ साथ शरीर का ख्याल रखना भी तैयारी का ही एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो ठीक है, तैयारी पूरी हो चुकी है। अब बारी आती है फाइनल मुकाबले की, यानी एग्जाम हॉल की। उन 3 घंटों में परफॉर्मेंस कैसी रहती है, ये भी एक सही स्ट्रैटेजी पर ही डिपेंड करता है। तो वहां के लिए एक सिंपल सा गेम प्लान है। सबसे पहले पूरा क्वेश्चन पेपर तसल्ली से पढ़ना है। फिर उन सवालों से शुरू करना है जो सबसे अच्छी तरह से आते हैं। इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। किसी मुश्किल सवाल पर अटक कर टाइम बर्बाद नहीं करना, उसे बाद के लिए मार्क करके आगे बढ़ जाना है। और यहाँ पर सबसे बड़ा खिलाड़ी है टाइम।
घड़ी पर लगातार नज़र रखनी है। बेहतर होगा कि हर सेक्शन के लिए पहले से ही एक टाइम लिमिट सोचकर चलें। इससे ये पक्का हो जाएगा कि कोई सवाल छूटेगा नहीं। एक मोटा मोटा हिसाब लगा सकते हैं, जैसे जो आसान सवाल हैं उन्हें 2-3 मिनट में निपटा दें, जो मीडियम लेवल के हैं उन पर 5-7 मिनट लगाएं, और जो मुश्किल या ज़्यादा मार्क्स वाले हैं उनके लिए 10 मिनट या उससे ज़्यादा का टाइम बचाकर रखें। ये स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट है। तो आज की पूरी बात का निचोड़ क्या है? वो इस एक सिंपल से इक्वेशन में है। स्मार्ट स्टडी प्लस बेहतरीन प्रेजेंटेशन और नतीजा होगा 90% से ज़्यादा मार्क्स। ये है सक्सेस का पक्का फॉर्मूला। तो टॉपर बनने की ये पूरी स्ट्रैटेजी अब सामने है। सवाल बस इतना है कि इसे अपनाने के लिए हम कितने तैयार हैं। एक बात याद रखनी होगी, सही प्लान और स्मार्ट मेहनत से कोई भी मंजिल दूर नहीं है। आने वाले एग्जाम्स के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।